So guys, this is दीपक, वेलकम टू माय चैनल देसी ब्लॉगर। सो गाइस, आज हम लाए हैं नया वीडियो। हमने तो आपने देख ही लिया होगा और आज हम बात करेंगे कि जब आप बेसिकली ट्रायल के लिए जाते हो तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीजें आपको करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। कई सारी गलतियां ऐसी हो जाती है कि आपको पता नहीं चलता है कि आप गलतियां कर रहे हैं ट्रायल के टाइम पे, क्योंकि आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है जब आप ट्रायल देने जाने वाले होते हो। सो होप आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। आजकल मैं रेसिपी के वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। तो अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आप चाहते हैं कि कोई रेसिपी है जो मैं बनाऊं आप लोगों के लिए, तो जरूर मुझे कमेंट में बताइए। अगर इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया तो वहां पर आप मुझे डीएम करके भी बता सकते हैं कि मैं आपके लिए कौन सी डिश या कौन सी रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में लाऊं। और उसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो रेसिपी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि मैं हमेशा लाता ही हूँ और लाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और आज आपको पता चलेगा कि कौन सी वो बातें हैं, कौन से पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो जब आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपका इंटरव्यू होता है। आपको कॉल आती है, आपसे बात की जाती है और बात करने के बाद आपका जो इंटरव्यू होता है वो आप क्लियर कर देते हो। तो क्लियर करने के बाद आप अगर शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो, क्योंकि जब वैकेंसी निकलती है, अगर एक वैकेंसी भी निकलती है तो आपको पता है कि उसके लिए कई सारे लोग जो है अप्लाई कर देते हैं और उनमें से फिर कुछ सेलेक्ट किए जाते हैं और उनका इंटरव्यू होता है। फिर इंटरव्यू में जो पास होता है उसका ट्रायल होता है। तो ट्रायल के लिए आपको शॉर्टलिस्टेड होना बहुत जरूरी है। तो सपोज आप शॉर्टलिस्टेड हो चुके हो, आपको सबसे पहले बताता हूँ कि किन बातों का, किन छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है, जो कि आपके जॉब लगने के लिए, आपके हायरिंग के लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए हो जाता है। तो सबसे पहले तो जब आपको बुलाया जाता है, सपोज आपको बोला है कि इतनी तारीख को आप 9 बजे पहुंच जाइए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको टाइम पर पहुंचना है। तो टाइम पर पहुंचना है मतलब सपोज आपको 9 बजे बुलाया तो आप 10-15 मिनट 20 मिनट पहले वहां पर पहुंच जाइए। कभी भी करेक्ट टाइम पे या उसके बाद तो बिल्कुल मत पहुंचिए, ठीक है। हो सके तो थोड़ा पहले पहुंच जाइए, उससे लगेगा कि आप पंक्चुअल हैं और आप मतलब समय की कद्र करते हैं, टाइम की कद्र करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट उसके बाद आपका आता है कि आपको अपने साथ पेन, नाइफ हो गया, नाइफ शार्पनर जो होता है वो आपका हो गया और आपके नोट्स जो हो गए वो आपको साथ में ले जाने हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो मेन्यू है, आपकी जो प्लानिंग है, आज आप जो बनाने वाले हो, सपोज आपका ट्रायल है और आप कुछ बनाने वाले हो, तो आप पूरा मेन्यू बना के जाइए। सपोज आप 2 आइटम भी बना रहे हो, 3 आइटम भी बना रहे हो, तो सब कुछ लिख के जाइए, पूरा मेन्यू प्लानिंग करके जाइए, जिससे कि ये लगेगा कि हाँ अगला बंदा जो है मतलब पूरी प्लानिंग के साथ आया है, प्लान हो रखा है मतलब ये इंसान, ठीक है। तो उससे पता चलेगा। आपको अपने साथ पेन भी ले जाना है, पैड भी ले जाना है। ये नहीं कि आप वहां जाके बोल लो शेफ मुझे पेन दे दीजिए, शेफ आपके पास पेन है। ये चीजें बहुत ऑकवर्ड होती है, ये आपको नहीं करनी है। उसके साथ साथ अगर आप बड़ी पोजीशन पे जा रहे हो, सपोज DCTP CDP के लिए जा रहे हो, तो आपको अपने साथ नाइफ शार्पनर हो गया, आपका नाइफ का पूरा सेट आपने देखा होगा। आप अगर शेफ होंगे तो पूरा नाइफ का सेट होता है। अगर हो सके, पॉसिबल जरूरी नहीं है बट अगर हो सके तो आपको वो भी अपने साथ ले जाना है, ठीक है। तो उससे लगेगा कि हाँ अगला जो बंदा है मतलब वो पूरा प्लान होके आया है, पूरा मतलब तैयारी करके आया है, तो वो अच्छा प्लस पॉइंट आपके लिए हो जाता है। तो इस चीज का ख्याल जरूर रखिएगा। उसके बाद जो है आप जब किचन में जाते हैं तो उसके बाद आपको शेफ मिलता है, या तो उस डिपार्टमेंट का जिसके लिए आप ट्रायल देने जाने वाले हैं उसका हेड शेफ आपको मिलेगा, या तो आपका एग्जीक्यूटिव या सूश शेफ भी आपको मिल सकता है। वो आपसे बात करेगा और उसके बाद वो किचन का आपको थोड़ा सा टूर कराएगा। टूर कराने के साथ साथ वो आपको बताएगा कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पर वेजिटेबल आपको मिलेगा। ये सब कुछ बताने के बाद आपको एक वो ट्रेनी या कॉमी दे देगा और बोलेगा कि आप इससे हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी वेजिटेबल चाहिए, कोई भी सामान चाहिए, तो आप इसको बोल दीजिए, ये आपको लाके दे देगा। तो इस तरह से जो आपको वो टूर कराएगा पूरे किचन का। तो आपको वहां पे ध्यान रखना है कि हर चीज को नोटिस करना है कि जो वहां पर लोग काम कर रहे हैं, शेफ्स काम कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह से वहां पर माहौल है और कौन सा एरिया है, क्योंकि आपको अपना सामान लेने के लिए जाना पड़ेगा, यू नो। तो आपको पता होना चाहिए कि बुचरी कहाँ पर है, आपको वेजिटेबल चिल्लर कहाँ पर है, आपको चिल्लर कहाँ पर है, क्योंकि आप बार बार नहीं पूछ सकते, आप बार बार उनको परेशान नहीं कर सकते, शेफ को परेशान नहीं कर सकते, बार बार नहीं पूछ सकते कि शेफ ये कहाँ पर है, शेफ मुझे ये नहीं मिल रहा है। तो जब आपको टूर कराया जा रहा होगा तो हर चीज को नोटिस करिएगा कि क्या चीज कहाँ पर है और माहौल कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है और शेफ्स क्या काम कर रहे हैं, आपको किस तरह से देख रहे हैं। ये सारी चीजें आपको नोटिस करनी होती है। उसके बाद जब आप चल रहे हो, जब आप बात कर रहे हो शेफ से या और शेफ्स को देख रहे हो या अपना मीजा ले रहे हो, तो उस समय आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी कई मायने रखती है। तो आपको आपको डांस करते हुए या आपको हिलते डुलते नहीं जाना है, या आपको लोगों को देखते नहीं रहना है, आपको हंसना नहीं है। तो जो आपको बॉडी लैंग्वेज, आप किस तरह से बात कर रहे हो, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, किस तरह से अपना काम कर रहे हो, ये सारा जो बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला दिन आपका है, आप ट्रायल दे रहे हो, आप सबके लिए नए हो और हर कोई जो है तो होता है ना उस दिन वो आपकी कमियां ढूंढ रहा होता है, चाहे वो कॉमी हो चाहे बड़े लेवल का हो, वो आपकी कुछ ना कुछ कमी को पकड़ना चाह रहा होता है। तो आपको उस कमी से बचना है, उस कमी से
बचते हुए आपको आगे निकलना है। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज का जरूर ख्याल रखिएगा जब भी आप ट्रायल के लिए जा रहे हैं उस दिन। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिफॉर्म की। तो जो भी आप कपड़े आप पहन के ला रहे हो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया इंटरव्यू वाले वीडियो में कि आपको किस तरह से ड्रेसिंग सेंस होकर जाना पड़ेगा। तो बाहर मैं आपको बता दूं कि इतना भी स्टैंडर्ड आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बाहर नॉर्मली हो जाता है इंडिया में। बल्कि हम बोलते हैं कि ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट होनी चाहिए और टाई होनी चाहिए और वॉच होनी चाहिए, सब कुछ तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। यहाँ पर आप नॉर्मल वे में भी आ जाओगे, बट ये है कि आप ब्लैक पैंट जरूर हो, शूज आपके जो है वो ब्लैक हो, एकदम सूट बूट पहन के टाई पहन के। यहाँ पर इतना नहीं होता है अब्रॉड में, मैं आपको बता दूं अगर आपको पता नहीं है तो, ठीक है। तो इवन 5 स्टार होटल में भी अगर आप जाओगे, बड़े बड़े होटल में आप जाओगे, तो वहां पर भी इतना ड्रेसिंग सेंस आपका नहीं देखा जाता है। मतलब ठीक ठाक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप टी शर्ट पहन के चले गए हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने पूरा जी शॉक वॉच पहनी हुई है और स्पोर्ट्स शूज पहने हुए हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बट बेसिक जो चीज है, जैसे शर्ट हो गया आपका, प्लेन शर्ट हो गया, पैंट हो गया आपका, नॉर्मल सी वॉच हो गई, या नहीं पहना वो भी ठीक है। तो इस तरह से आप जा सकते हो। टाई नहीं भी पहनी है तो भी चलेगा, तो इतना इंपॉर्टेंट बाहर नहीं होता, मैं आपको बता दूं। तो आपने अपनी यूनिफॉर्म का ध्यान रखना है जब आप जा रहे हो पहले दिन ट्रायल के लिए। सबसे पहले आप जाओगे एचआर में आपसे बात की जाएगी, उसके बाद आपको किचन में भेजा जाएगा। तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब आपको देखेगा एचआर, जब आपका एग्जी देखेगा, आपको सूचक देखेगा या वो इंसान देखेगा जहां पर आप काम करने वाले हो, जिस डिपार्टमेंट में आप काम करने वाले हो, तो आपका ड्रेसिंग सेंस सबसे आपके बारे में बताएगा कि हाँ आप कौन हो, आपकी मैच्योरिटी कितनी है, आपके अंदर कितनी समझदारी है। तो ये सब कुछ ड्रेसिंग सेंस से सबसे पहले पता चल जाती है, ये एक अंदाजा हो जाता है। तो अपना ड्रेसिंग सेंस जरूर ध्यान में रखिएगा, जीन्स पहन के मत जाइएगा। और उसके अलावा आपका यूनिफॉर्म हाइजीनिक होना चाहिए, वेल प्राइस्ड होना चाहिए, आयरन होना चाहिए और नेल्स वगैरह कटे हुए होने चाहिए। आपने कड़ा कुड़ा ब्रेसलेट वगैरह वो सब कुछ नहीं पहनना है उस दिन। कान में नाक में कुछ अगर आपने पहना हुआ है तो वो चीज़ बिल्कुल मत करिएगा पहले दिन। तो ड्रेसिंग सेंस के साथ हाइजीन का बिल्कुल ख्याल रखिएगा, ठीक है। अभी जब आपका ट्रायल शुरू होने वाला है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने हैंड वॉश करने हैं। एब्रॉड में मैं आपको बता दूं, चाहे वो दुबई हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, यहाँ बाहर जो है हाइजीन का ज्यादा ख्याल रखा जाता है। तो सबसे पहले आपने ये दिखाना है कि आप एक हाइजीनिक है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि है सबको बल्कि यही रूल होता है कि जो फूड हैंडलर होते हैं, जो शेफ लोग होते हैं, वो किचन में जाके सबसे पहले उनका क्या काम होता है, सबसे पहले उनका काम होता है कि वो अपने हैंड को वॉश करें। तो आपने सबसे पहले जाना है, अपने हैंड को वॉश करना है, जिससे पता चलेगा कि आप एक हाइजीनिक पर्सन हो। और जब आप अपना ट्रायल कर रहे हो, दे रहे हो, तो उस समय टाइम पे आपने अपना एरिया क्लीन करना है, जिससे पता चलेगा कि आप एक हाइजीनिक पर्सन हो, आपको हेल्थ की नॉलेज है, आपको क्लीनिंग की नॉलेज है, आपको हाइजीन की नॉलेज है। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें हैं जिनका आपको पता होना जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज है जो आपको नहीं करनी चाहिए जब आप ट्रायल दे रहे हो, जब आप किचन में एंटर कर चुके हो या अपना ट्रायल दे रहे हो। आपने देखा होगा कि किचन में वॉच रहती है, वहां पर लगी हुई रहती है किचन में, ठीक है। अगर नहीं लगी रहती है तो आपके हैंड में वॉच हो सकती है, वहां भी नहीं है तो आपके फोन में वॉच है, आपको बताइए। तो आप जो ट्रायल दे रहे हो तो ये बिल्कुल मत करिए कि आप बार बार फोन को देख रहे हो, बार बार टाइमिंग देख रहे हो, खाना बना रहे हो फिर टाइमिंग देख रहे हो, खाना बना रहे हो फिर टाइमिंग पे फोकस कर रहे हो। ये चीज नहीं करनी है। इससे क्या लगेगा दूसरों को, इससे लगेगा कि ये इंसान प्लान नहीं है, वेल प्लान नहीं है, ये इतने काबिल नहीं है, इसीलिए बार बार टाइमिंग को देख रहा है, ये पंक्चुअल नहीं है, ये टाइम से खाना नहीं बना सकता है, इसलिए टाइम को बार बार देख रहा है। तो टाइम पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। कभी कभार देख लिया वो बात अलग है, अगर हाथ में है या फोन में है तो देख लिया ऐसे करके कभी कभी। बट ये नहीं कि आप बार बार टाइम को देख रहे हो, बना रहे हो, उसके बाद फिर टाइमिंग को देख रहे हो, ये बिल्कुल नहीं करना। ये सबसे पहला पॉइंट है कि फोकस ऑन टाइम विल इफेक्ट योर ट्रायल। तो ये बिल्कुल नहीं करना। अब आप जाते हो अपने वेजिटेबल लेने के लिए या मीजा लेने के लिए, या सपोज आप ट्रायल बनाना शुरू कर रहे हो, अपना ट्रायल दे रहे हो, अपना मीजा अप्लाई कर रहे हो, आपके सामने कोई एम्प्लॉय खड़ा है, आपके सामने कोई शेफ खड़ा है, चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो दूसरे डिपार्टमेंट का हो, चाहे कोई वेटर खड़ा हो। आपने कई बार ये होता है और मैंने भी कई बार किया है, आप लोगों ने भी शायद किया होगा, जब आप ट्रायल के लिए जाते हो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूछने लग जाते हैं कि यहाँ पर कितनी सैलरी है, एक शेफ की कितनी सैलरी, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है, एकोमोडेशन देते हैं ये लोग, ट्रांसपोर्टेशन है क्या, कैसा है एटमोसफियर, कैसा है, शेफ लोग कैसे हैं, ठीक है, काम करना ठीक रहेगा। ये सारी बातें आपने बिल्कुल भी नहीं पूछनी, ठीक है। अगर ये बात आप पूछोगे कि यहाँ पर आप ड्यूटी की टाइमिंग कितनी है, कितने घंटे काम कराते हैं, एक्स्ट्रा आपके पैसे मिलते हैं, ये सारी बातें बिल्कुल आपने नहीं पूछनी। इससे क्या लगेगा, इससे लगेगा कि इस बंदे को जो है ना, ट्रायल से ज्यादा या अपनी जॉब मिलने से ज्यादा इसको यहाँ फैसिलिटी के बारे में पढ़ी है, यहाँ के मिलता है क्या नहीं मिलता है उसके बारे में पढ़ी है, ठीक है। तो वो पहले ही आपको जज कर लेगा कि इसको मतलब ना काम में इंटरेस्ट नहीं है, इसको आराम में इंटरेस्ट है। तो ये चीजें बिल्कुल आपने नहीं करनी है। क्या पता वो कौमी या वो सीनियर अपने सीनियर को बता दे कि शब वो ऐसे पूछ रहा था, तो ये बिल्कुल भी आपकी इमेज जो है ना, आपकी इमेज डाउन कर देगा, आपकी इमेज गिरा देगा। ये बिल्कुल नहीं पूछना है आपने। ये सिर्फ
चीजें होती है जब आप एचआर में जाते हैं, आप एचआर से पूछ सकते हैं, एचआर से पूछना आपको बनता है, ठीक है। या तो आप हायर हो चुके हैं, आपकी जॉब लग चुकी है, तब आप पूछ सकते हैं, या तो आपने ट्रायल दे दिया है और आपको कॉल आता है कि ठीक है आप सेलेक्ट हो चुके हो, तब आप पूछ सकते हो। मगर आप ट्रायल देने जा रहे हो तब आप बिल्कुल भी मत पूछिए। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सपोज आपका कोई रेफरेंस है जिसने कि आपको वहां पे बुलाया हुआ है, ठीक है, आप अपना ट्रायल दे रहे हो या आप किचन में एंटर कर चुके हो, तो ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ जाके गप्पे मार रहे हो, गॉसिप लगाना शुरू कर दिया आपने, हंसना शुरू कर दिया, फालतू की बातें शुरू कर दिया आपने ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन केस अगर आप रेफरेंस के थ्रू जाते हो और अगर आपका शेफ वहां पर खड़ा है या काम कर रहा है या घूम रहा है, इनकेस अगर वो सीनियर भी है या जूनियर है, आपने बिल्कुल उसके साथ बात नहीं करनी है। आप ट्रायल के लिए गए हो, आपको एक बंदा दिया जाएगा कि भाई ये आपका सामान आपको लाके देगा, आप इससे हेल्प ले सकते हो, आपने बस वहीं तक सीमित रहना है, ठीक है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। एक बार आप हायर हो जाते हो, अपना ट्रायल दे चुके होते हो, तो उसके बाद आप बात कर सकते हो। फालतू का हंसना नहीं है। आपके साथ कोई सीनियर आता है, अगर वो जोक मारता है या कुछ इस तरह का बोलता है कि आपको हंसी आ रही है, तो भी ऐसे नहीं हंसना है कि वो इतना मतलब ओपन लगे कि आप मतलब यहाँ पे बहुत पुराने हो, वो भी हल्का सा। वैसे ऐसी कंडीशन बहुत कम आती है जब आप हायर हो चुके होते हो या ट्रायल दे चुके होते हो, उसके बाद ऐसी कंडीशन आ सकती है। बट उससे पहले आपने ऐसी कंडीशन नहीं लानी है और ना ही ऐसी कंडीशन आने के बाद भी आपने खुल के हंसना है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आपका कोई रेफरेंस है तो बिल्कुल भी अपनी गॉसिप को और अपनी हंसी को कंट्रोल करके रखिएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं बट एक लास्ट पॉइंट हम लेते हैं। जब आप ट्रायल दे रहे हो अपना, जब आप अपना खाना बना रहे हो, अपना मीज़ा कर रहे हो, तो पहले तो आप अपनी पूरी तैयारी करके आइए, अपना पूरा मेन्यू बना के आइए और उसके बाद आप अगर कुछ आपके साथ अपना सामान ला सकते हो, अगर छोटा मोटा मीज़ा गार्निश के लिए कुछ आप ला सकते हो, अगर वो ला रहे हो तो वो भी आप ला सकते हो। अगर आप अपना ट्रायल दे रहे हो, सपोज आप किसी कुजीन का आप खाना बना रहे हो, तो आप ऐसे अपने सीनियर से या जहाँ पर आप काम कर रहे हो उससे बिल्कुल ये मत बोलिए कि मुझे थोड़ा सा ग्रेवी दे दो या मुझे थोड़ा सा ये पेस्ट दे दो या मुझे थोड़ा सा ये आइटम दे दो। ये बिल्कुल भी मत बोलिएगा। इससे क्या होगा कि अगला जो इंसान है, आपको पता नहीं कि वो सीनियर है या जूनियर है, ठीक है, आप उससे हेल्प मांग लेते हो इस तरह से, तो उसको क्या लगेगा कि ये अपना शॉर्टकट निकाल रहा है, ये अपना जो है काम इजी कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज बिल्कुल मत करिएगा। आपको किस चीज की जरूरत है तो आप अपने से मीज़ा करिए, अपने से तैयार होके आइए, या तो आप अपने साथ कुछ ऐसे सामान ला सकते हो जिसको बनाने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है और वो बहुत ही छोटा है। सपोज गार्निश जैसे हो गया आपका, ठीक है, तो गार्निश बनाने में सपोज आपको मैश हो गया, फॉर एग्जाम्पल एक मैश हो गया, आपको कैरेट मैश आप यूज कर रहे हो, कॉलीफ्लावर मैश यूज कर रहे हो अपने गार्निश के लिए, तो आप वो पहले से बना के ला सकते हो, स्क्वीज बोतल में भर के आप अपने साथ बैग में ला सकते हो। मगर ये नहीं कि आप वहां जाकर उसको मांग रहे हो कि आप यार थोड़ा सा गार्निश करनी है, मुझे आपके पास थोड़ा सा पेस्ट है, थोड़ा सा मैश है, मुझे चाहिए थोड़ा गार्निश के लिए। ये बिल्कुल मत करिएगा। जितना कंट्रोल आप कर सके उतना अच्छा है, जितनी आप ऐसी हेल्प मांगे उतना अच्छा है। अपने से पूरा मीज़ा करिए, या तो अपने साथ ला जाइए, थोड़ा जो छोटी मोटी चीजें वो अपने साथ आ जाइए, या तो खुद से आप वहां पर बना लीजिए। तो गाइस ये सारे पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान में रखने बहुत जरूरी है और होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा इस वीडियो को, और रेसिपी से रिलेटेड वीडियो आने वाले हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।